किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबे से आदमी को उसने देखा। उसने सोचा कि यह आदमी बहुत अमीर लगता है, इसे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। वह लंबा आदमी बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में यकीन करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे आदमी के जरिए की गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को कुछ देने के लायक भी कहाँ हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने यह फैसला किया कि जो भी आदमी उसे भीख देगा उसके बदले भी वह उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन जब उसके दिमाग में ये कुछ सवाल चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह ख्याल अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी उसे कोई भीख देता तो उसके बदले भी वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। जब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था, कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे अच्छे खासे पैसे मिलते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दे दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे आदमी ने भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे आदमी को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा आदमी स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस लंबे आदमी के जरिए कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे आदमी के जरिए कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा और उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ में कामयाबी की वह चाबी लग गई है जिसके जरिए वह अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और खुश होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने हुए सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? दूसरा आदमी बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं 3री बार मिल रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात पे बताया था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और हैरान होते हुए बोला,
ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला आदमी बोला, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ दूर रुकने के बाद फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में यह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ लेन देन करते हैं। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रें में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इस पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन पर आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी व्यापारी इसे अपनी जिंदगी में यूज करके ही कामयाब हुए हैं। इस फॉर्मूले को उस भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इसको अपनाया और इसका असर उसके जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और इसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। आदमी की कामयाबी उसकी बड़ी सोच में छुपी होती है और वही उसको उसकी मंजिल पर पहुंचाती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।